के वीडियो में हम कक्षा 7 में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाएंगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित की जाती हैं। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना, यानी संख्या रेखा किसे कहते हैं, पहले जान लो संख्या रेखा कहते किसे हैं। जब हम किन्हीं संख्याओं को एक रेखा पर लिखते हैं, यानी जब हम संख्याओं को एक रेखा पर लिखते हैं तो उसे संख्या रेखा कहा जाता है। तो इसमें एक पहला सवाल है जो दिया गया है, संख्या रेखा बनाई हुई है और उस संख्या रेखा पर नंबर्स दिए गए हैं और बिंदु दिए गए हैं और बताना है, यानी क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला सवाल कि क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए लिखा है पहला सवाल, देखिए नीचे दी गई संख्या रेखा की प्रत्येक इकाई 3 बराबर भागों में विभक्त है। यानी हमने कक्षा 8 में संख्या रेखा के बारे में पढ़ाया था और आप लोगों को संख्या रेखा के बारे में पढ़ाना था। तो देखिए, तो प्रत्येक इकाई है, इकाई जैसे दो पूर्णांक 0 और 1 और 2, तो जैसे 0 और 1 को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से 1 और 2 को भी 3 भागों में बांटा गया है और आगे भी इसी प्रकार से आप अगर लंबी संख्या है तो आप आगे बढ़ा करके उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए पहला इसमें और समझ लीजिए कि देखिए संख्या रेखा के बारे में पढ़ लीजिए कि देखो एक अपनी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में। ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो 0 के बाईं ओर होते हैं, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो 0 के दाईं ओर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो 0 के बाईं ओर -1 -2, जो धनात्मक है वो 0 के दाईं ओर, जैसे 1 और 2। अब देखिए इस पर बिंदु भी ऊपर दर्शाए गए हैं। तो इन प्रश्नों में यही लिखा हुआ है कि इनके बारे में बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऊपर की संख्या रेखा को देखना है, समझना है और इसके आधार पर इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, बिंदु P, बिंदु P यस T कौन सी संख्याएं प्रदर्शित करते हैं, कौन सी संख्याएं प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। देखो भाई धनात्मक संख्याएं यानी P यस T, देखिए P है, यस है और T है। तो जब 0 के दाईं ओर हैं तो ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। तो देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2/3, 2 सही 1/3 कौन से बिंदु दर्शाते हैं। अब ये जो परिमेय संख्याएं लिखी हैं ये इस संख्या रेखा पर कौन से बिंदु को दर्शाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि यह धनात्मक संख्याएं हैं,
ये धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ाया था आपको कि देखिए ये धनात्मक परिमेय संख्याएं जो है 2/3। तो जो हमारा पूर्णांक है, जिसे एक पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक के मध्य में कोई भी पूर्णांक नहीं होगा, केवल परिमेय संख्याएं ही होंगी। तो देखिए 2/3, इसका मतलब यह है कि जो पहला पूर्णांक 0 है और 1 है, इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो उसका अंश में देखिए कितना 2, तो अब 2 भाग, यानी कितने भाग? 2 भाग। तो पहला भाग और दूसरा भाग, तो 2/3। अब कह रहा है कि कौन से बिंदु दर्शाते हैं, तो बिंदु ए दर्शाता है। कौन सा बिंदु? ए। तो यहां पर लिख लीजिए उत्तर। आंसर पहला वाले का 2/3, ये बराबर लिख लो, क्या दर्शाता है? ए। 2/3 परिमेय संख्या बिंदु ए तथा बिंदु ए। देखिए 1/3, 2/3। फिर अगला क्वेश्चन है 2 सही 1/3 कौन से बिंदु दर्शाते हैं? अब यह 2 सही 1/3 कौन सा बिंदु दर्शा रहा है? 2 सही 1/3। तो देखिए 2 पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो अब यहां पर देखिए 2 एक पूर्णांक है। 2 क्या है? एक पूर्णांक है। तो अब हम 2 तो पूर्णांक तक पहुंच गए। अब 2 पूर्णांक के बाद 1/3, 1/3। तो यानी कि आगे के 3 हिस्से बनाए गए 2 और 3 पूर्णांक के बीच में, तो उसमें का एक भाग, उसमें का एक भाग। तो एक भाग देखो कितना होगा? b, b के बाद t। तो यहां पर लिखना हमें क्या है? 2 सही 1/3 परिमेय संख्या बिंदु t दर्शाता है, यह दर्शाते हैं। यानी 2/3 परिमेय संख्या बिंदु ए तथा 2 सही 1/3 परिमेय संख्या बिंदु टी दर्शाते हैं। यानी ये इसका ये आंसर होगा। फिर अगला जो है तीसरा है बिंदु Q और R डैश द्वारा दर्शाई गई संख्याएं लिखिए। यानी Q और R डैश के द्वारा कौन कौन सी संख्याएं दर्शाई गई हैं? तो Q के आगे लिख लीजिए Q बराबर लिख लीजिए। Q क्या दर्शा रहा है? तो Q, अब यहां पर Q में डैश नहीं लगा हुआ है, Q में डैश नहीं लगा है। तो अब Q देखो क्या दर्शा रहा है? Q यहां पर है, तो अब यहां पर क्या दर्शाएगा? देखिए 1 2 3 4 5, 5/3, क्योंकि एक और दूसरे पूर्णांक को 3 भागों में जब बांटा गया है तो हर तो बराबर रहेगा, अंश केवल लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5। तो जो Q है वो 5/3, अर्थात इसको लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 एकम
3, 3 एकम 3, कितने बचे? 2। तो ऊपर लिख लीजिए बटे 3। तो जो Q है वह 1 सही 2 बटे 3 संख्या दर्शाता है। ठीक है। और जो R डैश है, R डैश वो क्या दर्शाता है? देखिए, अब R जो ये डैश लगे हुए हैं ये ऋणात्मक की ओर हैं। किधर हैं? ऋणात्मक की ओर। तो ऋणात्मक मतलब निगेटिव, यानी ऋणात्मक का मतलब निगेटिव, शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर, यानी एक स्तर के ये नीचे हैं। एक लेवल होता है, उस लेवल से भी ये नीचे हैं। जैसे जमीन का स्तर होता है, जमीन के स्तर से ही नीचे हैं, यानी कि ये माइनस में है। तो देखिए 1 2 3 4 R डैश, देखिए कैपिटल R डैश जो है 1 2 3 4, तो 4 बटे 3, 4 बराबर 4 बटे 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 एकम 3। तो कितना बचा? 1 बचा, तो 1 ऊपर लिख लिया बटे 3। तो 1 सही 1 बटे 3 संख्या दर्शाता है। जो आपका R डैश बिंदु है यह 1 सही 1 बटे 3 संख्या को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य 4 बटे 3 है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है चौथा, -2 और -4 बटे 3 को कौन से बिंदु दर्शाते हैं? देखिए -2 को -2 को अब -2 को B डैश दर्शा रहा है, -2 को B डैश तथा -2 को B डैश तथा -4 बटे 3 को, अभी जो आया था -4 बटे 3 को, -4 बटे 3 को। अब देखो -4 बटे 3 है, माइनस लगाना है यहाँ पर। देखिए -4 बटे 3 आपका आया। अब ये R डैश देखो -4 बटे 3, यहाँ पर -4 बटे 3 आएगा। तो -4 बटे 3 R डैश की जगह पर होगा। कितना होगा? R डैश की जगह पर। तो ये R डैश बिंदु को दर्शाता है। किस बिंदु को दर्शाता है? R डैश को दर्शाता है। तो यहाँ पर लिखिए -4 बटे 3 -2 को B डैश तथा -4 बटे 3 को R डैश दर्शाते हैं। -2 को B डैश तथा -4 को R डैश बिंदु दर्शाते हैं। देखिए बेटा, यह एक संख्या रेखा थी और इसको देख करके क्वेश्चन के आंसर देने थे। फिर अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 40/13 प्रदर्शित करने के लिए उसकी इकाई दूरी को कितने बराबर भागों में बांटना चाहिए? तो जितने इकाई में पूछे, तो अब यहाँ पर जितना हर होगा उतने इकाई के बराबर
भागों में बांटना होगा। समझ गए कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए जैसे 40/13 है तो इसका हर 13 है, तो इसका मतलब है कि इनको पूर्णांकों को 13 बराबर भागों में बांटना है। एक दूसरे पूर्णांक के मध्य 13 भाग बनाए जाएंगे। तो प्रश्न जो हमारा ये कहता है कि संख्या रेखा पर 40/13 प्रदर्शित करने के लिए उसकी इकाई दूरी को, जो इकाई दूरी होगी, उसे कितने भागों में बांटा जाएगा? तो उसे 13 भागों में बांटा जाएगा। आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 31/8 प्रदर्शित करने के लिए कौन से अनुवर्ती पूर्णांकों के बीच की दूरी को 8 बराबर भागों में बांटना चाहिए? तो जो 8 बराबर भागों में बांटा जाता है वो पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांकों को बांटा जाता है। जैसे एक पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक के मध्य हम हर के बराबर भागों में बांट देते हैं। जितना हर होता है उतने भागों में उनके दूरी को हम डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। तो एक क्वेश्चन और आंसर है, जो समझ में नहीं आए बताया जाएगा, फिर आपको अगला सवाल पढ़ाया जाएगा। देखिए चौथा सवाल, देखिए चौथा सवाल हमारा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं सबसे पहले। जैसे देखिए यहाँ पर -3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो जो हमारी -3/4 है तो यह परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो ये हम जानते हैं कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से भी कम होती हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से कम होती हैं। तो देखिए एक रेखा खींच लेते हैं। अब देखिए जो अब हम जानते हैं कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं जो होती हैं, ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं वह 0 से कम होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक 0 से कम होते हैं, इसका मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भी 0 से कम होंगी। तो देखिए यहाँ पर इस 0, अब हमारी परिमेय संख्या है -3/4। अब देखिए 4, अभी एक क्वेश्चन आया था इसमें कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए उसकी इकाई दूरी को कितने भागों में बांटा जाएगा। तो इकाई दूरी को जितना हर होगा उतने भागों में बांटा जाएगा। बेटा समझ रहे हैं बच्चों, जितना हर होगा उतने भागों में हम इकाई दूरी को विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा हर 4 है, तो 0 पूर्णांक और -1 पूर्णांक के मध्य की दूरी को हम 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये 4 बराबर भागों में हमने बांट लिया। तो अब ये लिखा हुआ है 3, ऊपर कितने लिखे हैं 3, तो अंश में जब 3 है तो हम यहां से गिनेंगे 1 2 और 3, तो -3/4 यहां पर आएगा। तो इसे हम O बिंदु से प्रदर्शित करते हैं और इसे A बिंदु से प्रदर्शित कर दिया। तो जो हमारा -3/4 होगा वो कहां पर होगा, A बिंदु पर होगा, जो 0 के बाईं ओर होगा, 0 के
बाईं ओर होगा। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर इनको निरूपित कर सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा सवाल है कि 17/5, 17/5। तो हम एक उसी प्रकार से एक रेखा खींचते हैं। तो देखिए बेटा, अब इसको हम संयुक्त रूप में लिख लेते हैं, भाग कर लेते हैं। देखिए 17 को हम 5 से भाग करेंगे, हर से 5 तिया 15, 2 बचे। तो इसका मतलब 5 सही 2/3। एक मिनट देखो, यहां नहीं आएगा। देखो यहां पर भाग करते हैं। 17 को हमने 5 से भाग किया, 5 तिया 15, 2 बचे। तो देखिए सबसे पहले हम भागफल लिखते हैं 3, भागफल लिखा, फिर शेष फल को ऊपर लिखा, बटे जिससे हमने भाग किया था भाजक उसको यानी हर को हर में ही लिखेंगे। तो 3 सही 2/5, 3 सही 2/5, ये हमारी संयुक्त रूप में बदल गई है। तो इसका मतलब हमें कितने पूर्णांक बनाने हैं? 3 और एक 4 पूर्णांक। कितने पूर्णांकों की आवश्यकता पड़ेगी हमें? 4 पूर्णांकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए शून्य, देखिए 1। अब यहां पर देखिए जो हमारी ये परिमेय संख्या वो धनात्मक है, तो शून्य के दाईं ओर है। किधर है? शून्य के दाईं ओर। तो देखिए 1 बराबर पूर्णांकों की जो दूरी होगी वो बराबर होगी 2, 3 और 4। तो 4 पूर्णांक की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आवश्यकता हमें होगी 4 पूर्णांकों की। तो देखिए, तो यह 3 पूर्णांक तो आपके निकल आए। तो इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे पूर्णांक के आगे ही है, तीसरे पूर्णांक के आगे है। तो अब यहां पर देखिए जो तीसरा और चौथा पूर्णांक है इसे हम कितने भागों में यानी इकाई दूरी को कितने भागों में हम विभाजित करेंगे? तो इस इकाई दूरी को हम हर के समान भागों में विभाजित करेंगे। तो हर हमारा है 5, तो 5 भागों में विभाजित करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 भागों में बांट लिया। अब देखिए है कितना? 2/5। इसका मतलब इसमें 5 भाग हैं, इसके भी 2 भाग। इसमें कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, इसके भी 2 भाग। तो 1 और 2। तो यह जो हमारी परिमेय संख्या आएगी 17/5 यहां पर आएगी, यहां पर आएगी। इसको हम देखो ओ से प्रदर्शित करते हैं और इसे ए से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ओ और ए के बीच में 17/5 पर की दूरी है, इतनी दूरी है इसके मध्य में। तो यह प्रदर्शित करता है कि यह कहां पर स्थित है, किस बिंदु पर स्थित है, किन पूर्णांकों के मध्य में है। अगर प्रश्न आ जाए कि यह 17/5 है किन पूर्णांकों के मध्य में है, तो हम लिखेंगे 17/5 3 और 4 पूर्णांक के मध्य में है। 17/5 जो है वो
3 और 4 पूर्णांक के मध्य में है। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और आगे जो है आपको परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।